जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का सबसे परेशान करने वाला अनुभव था। और ये कोई कहानी नहीं, ये मेरे साथ सच में हुआ था। पिछले साल शिमला में एक सोलो ट्रिप पे गया था। मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूं, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, सबसे दूर। ऑनलाइन एक गेस्ट हाउस मिला, हिल व्यू रेजिडेंसी। सस्ता भी था, रिव्यू भी ठीक ठाक। मैं शाम को वहां पहुंचा। मालिक ने कमरा दिया, छठी मंजिल, आखिरी कमरा, 609। लिफ्ट नहीं चल रही थी तो सीढ़ियों से चढ़ना पड़ा। सीढ़ियां एकदम शांत, जैसे पूरा फ्लोर खाली हो। कमरा ठीक ठाक था, बस एक चीज अजीब लगी। बेड के सामने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, जिसके नीचे का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ था। मालिक ने कहा, सर, ये अलमारी मत खोलिए, ताला टूटा हुआ है। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। रात को 1:20 मैं बालकनी में बैठा ठंडी हवा ले रहा था। तभी पीछे से अलमारी की थक वाली आवाज आई। मैंने सोचा शायद लकड़ी फैल रही होगी, इग्नोर किया। 15 मिनट बाद फिर से थक थक थक। इस बार जैसे अंदरट से कोई पुश कर रहा हो। मैं थोड़ा टेंस हो गया। अलमारी के पास जाकर सुना, अंधेरे से हल्की खरोंच की आवाज आ रही थी। मैंने तुरंत मालिक को कॉल किया। मैंने बोला, कमरे में कुछ आवाज आ रही है। मालिक, सर, किसी और कमरे में शिफ्ट कर देता हूं, बस 10 मिनट में आता हूं। मैं कमरे में ही वेट कर रहा था। लाइट ऑन थी, आवाज बंद हो गई थी। फिर एकदम से टीवी खुद ऑन हो गया। पूरी सफेद स्टैटिक स्क्रीन, वॉल्यूम 0। पर स्क्रीन पर एक शैडो जैसी ब्लिंक हुई। मैंने तुरंत रिमोट उठाया, पर रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। टीवी वही फ्रीज। मैं डर कर रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। तभी अलमारी का निचला हिस्सा, जो थोड़ा सा खुला था, वो धीरे से क्रीक करके और खुलने लगा। मेरा खून जम गया। मैं सोच रहा था बैग लेकर सीधा भाग जाऊं, लेकिन क्यूरियोसिटी में बालकनी की तरफ एक बार देखा, और वहां मुझे कुछ और ही दिख गया। बालकनी के शीशे के रिफ्लेक्शन में अलमारी के नीचे कोई आदमी जैसा शेप दिख रहा था, झुका हुआ, बिल्कुल कोने में बैठा हुआ। मैंने पलट कर देखा, अलमारी के नीचे अंधेरी जगह में दो सफेद कांच जैसी आंखें झपकाईं। बस आंखें, और कोई चेहरा नहीं। मैं इतना शौक में था कि आवाज तक नहीं निकल रही थी, बस धीरे धीरे पीछे हट रहा था। फिर वो चीज बिल्कुल चुपचाप अलमारी के नीचे से बाहर रेंग कर आई। लंबे लंबे हाथ, और उसका पूरा शरीर जैसे टेढ़ा मेढ़ा। उसने जमीन पर क्रॉल करना शुरू किया, सीधा मेरी तरफ। मैं दरवाजे की तरफ भागा, हैंडल घुमाया, बंद। कैसे? कमरा अंदर से लॉक था, पर हैंडल बिल्कुल जाम हो गया। पीछे से वो क्रॉलिंग साउंड और तेज होने लगी। टक 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 टक, जैसे वो चार पैर पर दौड़ रहा हो। मैं जोर से हैंडल खींच रहा था, तभी होटल का मालिक आया और बाहर से दरवाजा खोल दिया। मैं लगभग गिरते हुए बाहर निकला। मालिक बोले, सर, मैं कह रहा था ये फ्लोर मैट लो। 6वां फ्लोर 5 साल से बंद था। आज ही किसी ने आपकी बुकिंग शिफ्ट कर दी इस फ्लोर पे, पर यहां कोई नहीं रहता। मैंने डर से अंदर देखा। कमरा बिल्कुल नॉर्मल, टीवी बंद, कपबोर्ड बंद। अगली सुबह मैं चेकआउट कर गया, और जाते वक्त मालिक ने सिर्फ एक चीज बोली, सर, जिस चीज को आपने देखा वो 609 में एक आदमी की मौत के बाद कभी अंदर से, कभी कपबोर्ड से, कभी पीप होल से दिख जाती है। उस दिन के बाद मैं कभी सोलो ट्रिप पे नहीं गया।